अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे एकदम सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, बच्चा पार्टी चल रही है और बहुत ज़ोरों शोरों से बच्चा पार्टी चल रही है। तो भाई नेहाल के फ्रेंड्स आए हुए थे और काफ़ी टाइम से इन लोगों को पार्टी करनी थी, जैसे कि बच्चे करते ही हैं। और नेहाल के जितने फ्रेंड्स हैं काफ़ी सालों से पुराने फ्रेंड्स हैं इसके, तकरीबन 4-5 साल से इसके दोस्त हैं ये। और इन लोगों को करनी थी पार्टी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन की वजह से मिलना नहीं हुआ। और ये लोग हर 1 या 2 महीने बाद, इन लोगों की आदत है 2-3 साल से इसी तरह से करते हैं, किसी एक फ्रेंड के घर पे जमा होते हैं सारे और खूब इंजॉय करते हैं, सारा दिन खेलते हैं और फिर रात में अपनी मर्ज़ी का जो भी कोई फूड खाना होता है इनको मंगवाते हैं। और अच्छी बात ये अपनी पॉकेट मनी से करते हैं ये लोग ना, मतलब अपने पैसे जमा करते हैं दिनों तक और उसके बाद फिर उसी से ही अपनी पार्टी वगैरह जो भी करनी होती है, इनको एंजॉय करना होता है, करते हैं। तो खैर आज इस बार ये हुआ था, नेहाल ने कहा भाई मेरे घर पे होगी, क्योंकि पहली बार आ रहे थे ये बच्चे सारे, पहली बार नहीं आ रहे थे, पार्टी हमारे घर पे हो रही थी, नहीं तो बाकी दूसरे दोस्तों के घरों पे होती थी। और 4 दोस्तों को आना था, बाकी के 2 नहीं आ सके, वो बिज़ी थे शायद, और बाकी के जो 2 थे वो आ गए। तो खैर ये लोग खेल रहे थे और खेल खेल के पागल हो जाते हैं, सारा दिन से खेल रहे थे ये लोग ना। और इधर जोए ने सोचा फ्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं दोस्तों के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ हैवी हम बना नहीं सकते थे क्योंकि इन लोगों ने रात में खाना था इस वजह से। तो इधर जोए ने फ्रेंच फ्राइज़ को कट कर लिया है और नमक डाल के जोए छोड़ देगी पानी के अंदर ही। जोए इसी तरह से करती है और स्पेशल वाली फ्राइज़ बन रही हैं भाई, जिंगर फ्राइज़ बन रही हैं, यानी कि जिंगर बर्गर की जो कोटिंग होती है ना वो इस पे होगी, उसके बाद बनेगी। एक और बाकी ये 4 और 2 6 2 6 और 4 बाकी और एक और बारी भी है। अभी मैंने लाल कर या पूरी साथ चलो फटकड़बड़ी है, तुम झटका 4 एक साथ चलो, एक साथ 6 6 1 2 3 4 6 डबल साथ होते हैं 4 5 सिंगल डबल साथ के तो नहीं आती ना, 4 का सिंगल साथ के साथ ना, सिंगल पीछे सारी ना डबल खड़ी हुई है, डबल थोड़ी जाएगी, सिंगल जाती है। सिंगल चली जाती है, हाँ डबल से 4 बार होएगी मतलब ये देखो ये एक मिनट तुम्हारी गाड़ी हाँ जी, बताओ। इसकी यहाँ तीनों में छोड़ो, मेरे से कर रहा हूँ मैं, मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है हाँ और ये डबल खड़ी हुई नहीं, तो आगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपकी जितनी मतलब बारी है ना, आप उतना ही काउंट करके उतना अपनी चाल चल देंगे। चलो आगे चलो, तुम्हारा बेटा भी 5 और 2 वाली की गई। आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 2 चुका वाली की सिगरेट डरता 2 6 लग गया तो 4 बारियां आ चुकी है मेरी। 4 बारी क्यों आ गई? एक ही बारी मिलती है। एक सबकी बारी, एक मेरी वो वाली बारी, पीट एक लगी लाल की बारी। एक कौन सी बारी? अरे भाई एक साथ खेला जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। एक ही बारी मिलती है। 5 और 4 अबे यार ये पका देगा मुझे यार लीडो में यार। 1 2 3 4 पका चुके हैं तो निहाल यार इसको पीट, ले मुंह को पीट। ले आओ यार ले आओ। अगर तूने ये मारी ले आओ लो मैं इसके पक्की सीधी गोटे पे ही आगे बढ़ो 2 चक्के 4 5 6 एक मिनट रुक जाओ। 2 चाहिए था। एक ला दो एक ला दो एक मिनट 4 2 4 1 2 तीन, अब चार। 6 आ गया। कोई बात नहीं। रुक जाओ 1 6 1 6 कौन सा? अच्छा हाँ खुल एक गई, मिनट, हाँ खुल गई। 1 2 3 4 5 6 2 6 गलत कर दिया ना तुमने, एक आता रहा। तो देखा आपने नेहाल और नेहाल के फ्रेंड्स कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हम भी उन्हें उनके साथ ना कंपनी दे रहे थे, कभी कभी जाके बैठ रहे थे और बड़ा हम भी एंजॉय कर रहे थे। खैर यहाँ पे अब फ्राइज़ की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, तो फ्राइज़ पे जोए ने लगा दिया है, ये जो जोए ने इस पे डाला है ये है जिंगर की कोटिंग। मतलब जब भी हम जिंगर बर्गर बनाते हैं या इस तरह की फ्राइज़ बनाते हैं, जो कोटिंग बच जाती है उसे छान के अच्छे से फिर हम फ्रिज में रख देते हैं। तो ये तैयार थी, वैसे इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, और जिंगर फ्राइज़ की, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो बस इसका क्या होता है कि सारा आपने पानी निकाल देना है फ्राइज़ में से, और पानी जब निकल जाएगा हल्की सी गीली होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। गीली होंगी तो ये मैदा जो है इसके ऊपर चिपकेगा हल्का सा ना। तो जोया ने इसके ऊपर ये कोटिंग लगा दी थी, इस कोटिंग के अंदर सारा मसाला मौजूद होता है, हर चीज़ जो जिंगर में डलती है सब चीज़ें मौजूद होती हैं। और लास्ट में जोया को ज़रूरत पड़ी थी कि थोड़ा सा स्टिकी हो रही हैं ये, तो जोया ने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था इसके ऊपर, वैसे इसके अंदर भी कॉर्नफ्लोर होता है। और इस तरह से बस इसको टॉस करती रहेगी ताकि एक अच्छी सी क्रम्बल टाइप की कोटिंग आ जाए, जिस तरह से जिंगर पे होती है। तो ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं फ्राइज़ और बहुत मज़ेदार बनती हैं। जोया काफ़ी टाइम से घर में बना रही है और स्पेशली फरमाइश करके बनाई जाती हैं ये फ्राइज़।
और बस इनका फ्राइंग का जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तकरीबन आधा घंटा लगता है इसे फ्राई होने में। और ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई होती रहती हैं। और इसको फ्राई करने का एक तरीका ये है कि इसको आपने जब पैन में डाल देना है गरम ऑयल के अंदर, और जिस तरह से हम जिंगर के साथ करते हैं, जब तक उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग जो है ना वो सेट ना हो जाए, जब तक हम उसको हाथ नहीं लगाते, इसी तरह इन फ्राइज़ का भी ये है कि जब तक इसकी कोटिंग सेट ना हो जाए, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। उससे क्या होता है, थोड़ी सी जुड़ी जुड़ी तो हो जाती हैं लेकिन अच्छी बन जाती हैं। और साइड पे अम्मी बना रही थी चुकंदर गोश्त, जो कि गोश्त गल गया था, फिर अम्मी ने चुकंदर वगैरह इसमें ऐड कर दिए थे। और ये वो पालक है जो मैंने फ्रीज़ किया था, तो ये एक पालक पैकेट है, अम्मी मैंने इसमें निकाल के रख दिया। अम्मी ने कहा इसमें पालक ऐड कर दो और इसके ऊपर बस मैं चुकंदर थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और ये बहुत मज़ेदार बना था। फिर किसी दिन आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आज बहुत बिजी थे हम लोग, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है जाके, और निहाल के फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, तो ये होता है कि ये लोग बड़ा शोर कर रहे होते हैं, बड़ा खेल रहे होते हैं, हम लोग जा जाके उनको देख रहे होते हैं कि ये लोग फाइट तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, तो ये भी देखना होता है। अच्छा, उसके बाद मेरा मूड हुआ एक फ्रूट पंच बनाने का, क्योंकि ये इसके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो मैंने स्ट्रॉबेरीज निकाली, उसको मैंने पीस लिया था थोड़ा सा पानी ऐड करके। और ये फ्राइज़ जो है फ्राई हो रही है साइड पे, तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, स्ट्रॉबेरीज़ को थोड़ा सा शुगर और पानी ऐड करके इसको पीस लिया है। जग में मैं ये ऐड कर दूँगी, और फ्रूट पंच के अंदर 3-4 जो जूसेस का मिक्सचर होता है और वो ऐड कर देते हैं, तो वो बहुत मज़ेदार बनता है। और मेरे पास रखा हुआ था पाइनएप्पल फ्लेवर का टैंक, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आइडियली जूस होना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इससे भी फ्लेवर अच्छा आ गया था। और उसके बाद था मेरे पास एक ये जूस रखा हुआ था, ऑरेंज है, और ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये काफ़ी मज़ेदार बन जाता है। अगर आप लोगों ने इस तरह के जूसेस नहीं ट्राई करें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2-3 जूसेस मिला के बनाइएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा एनहांस और हो जाता है और बहुत अच्छा निकलता है। और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था स्कॉश ऐड कर दिया है। वैसे इसके अंदर लेमन जूस भी जाता है, और अगर लेमन घर में मौजूद हैं या फिर ऑरेंजेस मौजूद है तो उसके स्लाइसेस भी आप इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं, और भी बाकी फ्रूट्स के ऐड कर सकते हैं कट करके, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने ये मिक्स कर दिया है, और इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी करके मैंने इसको रख दिया था साइड पे कि जब फ्राइज़ रेडी हो जाएंगी तो इसमें बर्फ़ वगैरह ऐड करके, और ये बच्चों को हम सर्व कर देंगे, निहाल के जो फ्रेंड्स आए हुए थे। तो ये देखिए मज़ेदार सा तैयार हो गया। ये बहुत मज़ेदार बना था, इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। तो ये रेडी हो गया, और साइड पे फ्राइज़ जो हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई होती हैं, तभी बहुत अच्छी बन के फ्राई होती हैं। और जब इसकी कोटिंग सेट हो जाएगी फ्राइज़ की, जैसे कि दिखाते हैं हम आपको, तो देखिए कोटिंग इसकी सेट हो गई है, तो और ही थोड़ी सी जमी जमी सी हो गई है ना, मतलब जुड़ गई हैं। तो इसको क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पलटना स्टार्ट करना है, बहुत हल्के हाथ से, कि ये मैशी ना हो जाए जो आलू हैं, इस बात का ख्याल रखना होता है। और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पलट के खोल देना है, और ये आसानी से खुल जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एहतियात से, क्योंकि ऑयल है उसके अंदर हम खोल रहे हैं। बस इसको एक बार ना टर्न करके फिर से छोड़ दें, जब दूसरी साइड ना पक जाएगी ना, तो मतलब क्रिस्पी हो जाएगी ना, फिर उसके बाद तो सारी सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा चमचा चलाते रहें ताकि इवनली उस पर कलर आए और वो क्रिस्पी हो जाए। हाँ, इवनली कुक हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो ये आई थिंक फ्राई हो गई हैं। जोया अब इसको निकाल लेगी, इसको जोया ने निकाल लिया था टिश्यू पेपर पे, और इस टाइम पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, और इतनी ज़्यादा ये गर्म थी, इतनी ज़्यादा गर्म थी। और इसके क्रम्स देखें, मतलब जो जिंगर पे जो कोटिंग आती है ना, इस पे वही आती है। हर फ्राइज़ पे अलग अलग कोटिंग आती है, और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसका लिंक मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग ट्राई करें। हाँ, इसकी रेसिपी देख लेंगे आप लोग, तो इसका मिक्सचर जो है वो बना के रख सकते हैं अपने पास, और उसको बना के रख सकते हैं, वो काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहता है फ्रिज के अंदर। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ये सारे जूसेस मैंने सर्व कर दिए थे, और बच्चे तो सिर्फ 3 थे, मतलब निहाल को मिला के और उसके फ्रेंड्स को मिला के, बाकी हम तीनों के लिए निकाला था, क्योंकि बहुत मज़ेदार बना था। तो फ्राइज़ वगैरह हमने फिर इनको सर्व कर दी थी ताकि ये लोग खा लें। तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे, और इन लोगों का इरादा था कुछ 9 बजे तक मतलब लंच करने का, सॉरी डिनर करने का। और मैंने इनसे कहा था इस बार हम बाहर चलेंगे, क्योंकि एक रेस्टोरेंट है जो हमारे घर के बहुत करीब है, तो हम वहाँ चलेंगे, और बहनें आपके साथ होंगी, मतलब मैं और जोया आपके साथ होंगे, तो घर से पूछ कर आ जाना। तो बच्चों ने पूछ लिया था,
और इन बच्चों की जो फैमिलीज़ है वो हम पे ट्रस्ट करती हैं, तो अपने बच्चों को हमारे घर पे छोड़ देती हैं। हम भी निहाल को छोड़ देते हैं कभी कभार इन लोगों के घर पे। तो खैर रात के 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे इन्होंने कहा आप ही चलते हैं, भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो। फिर मैं जाने लगी इन लोगों के साथ, और रास्ते में क्या हुआ, मेरे पाँव पे एक कट लग गया। कोई लोहे का पीस था जो कि मेरे पाँव पे लग गया था, और उससे ना काफ़ी गहरा सा कट हो गया था, जो कि मुझे पता भी नहीं था। मैं काफ़ी दूर तक पैदल चलती रही इन लोगों के साथ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पाँव में तकलीफ़ हो रही है। देखा तो उधर से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ से रक्षा करा, और रक्षा करके इनको रेस्टोरेंट पे छोड़ा, बच्चों को, निहाल के फ्रेंड्स को। और फिर मैं चली गई, पास में एक क्लिनिक था वहाँ गई। तो ये इतना बड़ा कट था, जब उन्होंने साफ़ किया तो काफ़ी बड़ा कट था, और डॉक्टर ने कहा था स्टिचेस लगेंगे, लेकिन स्टिचेस तो नहीं लगे थे। इन्होंने कुछ इस तरह से टेप सा लगा दिया था, ट्रांसपेरेंट सा। कहने लगे इससे ये जॉइंट हो जाएगा, और 4-5 दिन के बाद आप आइएगा, आके चेक कराइएगा। तो खैर ये हो गया था, और बच्चों का मुंह इतना सा हो गया था, खून देखकर बेचारे रोने वाले हो रहे थे। तो खैर हम लोगों का इरादा नहीं था रेस्टोरेंट जाने का, लेकिन मैंने कहा यार छोटे बच्चे हैं, और इनकी फैमिलीज़ ने मतलब हम पे ट्रस्ट करके उनको भेजा था, क्योंकि बाहर तो नहीं जाते, ये लोग जाते नहीं हैं अकेले बाहर। और हम लोगों ने कहा था कि हम इनके साथ होंगे, तो हमें जाना चाहिए। तो फिर हम वापस आ गए थे इन लोगों के पास रेस्टोरेंट, अपनी मतलब बैंडेज वगैरह करवा के। और ये बैंडेज वगैरह करवाने के बाद की क्लिप है। जोया कह रही थी, मैं ऑर्डर दे रही थी, और मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खैर लेकिन बच्चों की वजह से ही ना, इसके फ्रेंड्स की वजह से हम लोग आए थे, क्योंकि ये लोग ना ब्लड देख के, ज़ाहिर से अब तो छोटे हैं, और ये घबरा गए थे कि आप घर चले जाएं, आप ही हम मैनेज कर लेंगे, आप घर चले जाएं, यही बोले जा रहे थे। मैंने कहा नहीं आप लोग जाओ, हम आ रहे हैं। तो खैर मैंने इन लोगों को वहाँ पे ड्रॉप किया था रेस्टोरेंट पे, और उसके बाद फिर मैं आगे गई थी अपनी क्या कहते हैं पाँव की जो बैंडेज वगैरह करवानी थी मुझे डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ये था स्टिचेस लगेंगे। और मैंने घर पे नहीं बताया था कॉल करके, क्योंकि मैं घर पे बताती। और अब्बू उसी वक्त एक्चुअली आए थे, 9-10 बजे तक ही अब्बू आए थे घर पे, थके हुए थे काफ़ी, तो इसलिए भी नहीं बताया था। दूसरा वो घबरा जाते, अम्मी भी घबरा जाती, तो इसलिए मैंने बताया नहीं था। लेकिन खैर यहाँ से जब इन लोगों ने डिनर वगैरह से फारिग हो गए बच्चे, और इनको देर हो गई थी मेरी वजह से, आधा घंटा लेट हो गए थे, क्योंकि ये लोग जब रेस्टोरेंट गए ना, तो रेस्टोरेंट के जो गार्ड्स थे इन लोगों ने इनको पकड़ लिया। हमने कहा था फैमिली हॉल में जाके बैठना और उनसे बोलना हमारी फैमिली आ रही है। तो ये लोग गए, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को सर्व ही नहीं करा। कहने लगे जब तक आपका ऑर्डर नहीं लेंगे, जब तक आपकी फैमिली नहीं आ जाती। तो वो बच्चे होते हैं ना शरारती टाइप के, तो उनको लगा होगा कि ये बच्चे शरारती हैं, और ऐसे ही आके बैठ गए। लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन होके बैठे हुए थे एक साइड पे कोने पे, कि बहनें आएंगी कि नहीं आएंगी, यही कश्मकश में थे बेचारे। लेकिन हम लोग चले गए थे, कुछ आधा पौना घंटा लगा था हमको। तो ये लोग इन लोगों ने हमारा वेट किया काफ़ी, और कह रहे थे आप नहीं आते 10-15 मिनट तो हम घर आ जाते ना। तो खैर मैं फिर पहुंच गई थी इन लोगों के पास, और फिर हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। इन लोगों को फिर ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर प्लेस करो तो टाइम भी लगता है, तो काफ़ी देर हो गई थी इन लोगों को। फिर मैंने क्या करा, जब हम लोग यहाँ से फ्री हो गए तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अब्बू को कॉल करी। मैंने कहा मेरे पाँव में इस तरह से चोट लग गई थी, तो ज़्यादा नहीं लगी, आप आ जाएँ लेने के लिए, इनको भी ड्रॉप कर देंगे बच्चों को, क्योंकि इनका घर काफ़ी दूर है, ऐसा नहीं है कि आप पैदल जा सकते हैं, तो इनको ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो इनके पेरेंट्स आते हैं इनको लेने के लिए, उनके पेरेंट्स के साथ ही बच्चे आए थे, और उन्होंने ड्रॉप किया था हमारे घर पे। तो खैर फिर अब्बू को मैंने बुला लिया था, और यहाँ पे इन लोगों ने पिज़्ज़ा खाना था, बर्गर्स खाने थे, और क्या कहते हैं ब्रोस्ट वगैरह मंगवाया था। ब्रोस्ट तो खैर हम लोगों ने मंगवाया था, पिज़्ज़ा वगैरह खाना था। और ये रेस्टोरेंट जो है हम लोगों ने सोचा था आज बड़ा एंजॉय करेंगे, और मैंने सोचा था आज मैं चाइनीज़ ट्राई करूँगी, और क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं चाइनीज़ नहीं ट्राई करती हूँ। क्यों नहीं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ का ही पसंद है। हर जगह का अच्छा नहीं होता, इसलिए ट्राई नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं फास्ट फूड इनका बहुत ज़्यादा मूड था कि ना आज तो हमने फ्राइड राइस खाने हैं, चाइनीज़ खाएंगे, अब बहुत इंजॉय करेंगे। तो फिर जब इनका इस तरह से चोट लग गई तो फिर मैंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने बोला राइस बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि पक ना जाए, अल्लाह ना करे। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इनके स्टिचेस नहीं आए और बहुत ज़्यादा नहीं लगी। डॉक्टर ने बता दिया कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गहरा तो था, अभी भी है, मतलब गहरा तो है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि स्टिचेस नहीं आए। अब जब ये बैंडेज खुलेगी तो पता चलेगा, कल पता चलेगा क्या हाल है अंदर का। तो खैर बस इन लोगों को एकदम ना बैठे बैठाए एक चीज़ हो गई, समझ में ही नहीं आया। और मैं इतनी दूर तक चली भी बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ बातें करते हुए जा रहे थे हम लोग ना, और हम लोगों ने कहा था हम ऐसे ही वॉक करते हुए चले जाएंगे, और ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ इतना दूर भी नहीं है कि हम ना जा सकें। लेकिन रास्ते में वो अंधेरा था, मुझे नज़र नहीं आया, कोई पाइप था क्या था मुझे दिखा भी नहीं ना। और मैंने कहा ज़ुबैर मेरे पाँव पे कुछ लग गया है ना, ऐसी जलन मच रही थी। और रास्ते में हमने एक मेडिकल स्टोर पे रुक के सोचा कि हम ना सनी प्लास ले लेते हैं और क्या कहते हैं बैंडेज लगा लेंगे पाँव पे।
तो क्या कहते हैं, वो जब हम जोया ने ली ना, उन्होंने कहा ऐसे पाँव को साफ़ करें, उन्होंने अल्कोहलिक पैड दिया ना जो मेडिकल स्टोर वाले थे, और जब जोया ने साफ़ किया तो उसमें तो इतना सारा खून निकलने लगा ना, तो ना जोया ने वो बेचारे जो मेडिकल स्टोर वाले थे वो भी बाहर आ गए अपनी शॉप पे से, और इत्तेफाक से सामने ही क्लिनिक था जहाँ पे मेरे पाँव में चोट लगी थी, तो मैं वहाँ गई। उन्होंने कहा तो इधर तो स्टिचेस आएंगे और ये तो काफ़ी गहरा है ये वो ना, तो खैर जोया भी काफ़ी डर गई थी और ये लड़की बच्चे भी ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा, आप घर जाएं, आप ही घर चलें। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। खैर इनकी जो पार्टी थी हमने स्पॉइल नहीं होने दी, क्योंकि 1 महीने से प्लान बन रहा था इन लोगों का, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर इन लोगों को घर पे छोड़ के हम लोग फिर अब्बू के साथ घर आ गए थे। और फिर मैं ज़रा रेस्ट करके, क्योंकि अब मेरा ना दिल चाह रहा था रेस्ट करने का। मैंने जोया से कहा, मैंने कहा कि शायद आपको ज़्यादा वो हो रहा था ना कि यार मैं रेस्ट करूँगी, तो पूरा लंबा वाला प्लान बना लिया इन्होंने रेस्ट करने का, और बस रेस्ट कर रही हैं अब। तो खैर हम यहाँ पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।